कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और सेनेट की कायमा कमेटी में नून लीग और पीपल्स तहरीक इंसाफ वालों की झड़पें, और इसहाक डार साहब के हवाले से जो गुफ्तगू हुई उस पर एहसन इकबाल साहब ने ये कहा कि ये आप पार्लियामेंट की बालादस्ती पर किसी को हम हाथ नहीं और इल्ज़ाम लगाने देंगे। जी जनाब उमर हयाज साहब। बिल्कुल जी, जब ये बात तमाम हुई और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एहसन इकबाल ने फिर जो है वो तनकीद के निश्तर चलाए और उन्होंने कहा कि 40% आपने रुपया डीवैल्यू कर दिया, तो आप हमें बताएं कि आपने एक्सपोर्ट्स को कितना बढ़ाया। ये सवाल उन्होंने किया। फिर उसके बाद जो है जाहिर सी बात है वज़ीर ख़ज़ाना थोड़े से जो है वो उन्होंने अपना लहजा धीमे अंदाज़ में और बड़े मुदब्बराना अंदाज़ में फिर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, मेरे भाई हैं, बहुत अच्छा इनके साथ ताल्लुक़ है, और ये एक जज्बातियत का एक अंदाज़ था। और वैसे जो बात कैसर अहमद शेख की जानिब से की गई थी उस पर जज्बातियत बनती भी थी, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़ज़ाना दोनों सामने बैठे हुए थे और उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना को सामने बैठे हुए कहा कि आप बैंकर्स ने तो हमारे मुल्क की मईशत तबाह कर दी। फिर उन्होंने कहा कि हम मईशत को ट्रैक पर ला रहे हैं, मैं ख़ुद इस पार्लियामान का मेंबर हूँ, सेनेटर मुंतखब हुआ हूँ और मैं इस पार्लियामान के इज़्ज़त और वक़ार को अहमियत देता हूँ और मैं अभी सेनेट की कायमा कमेटी ख़ज़ाना। सेनेट में क्या हुआ? क्या कायमा कमेटी में सादिया अब्बासी और शहजाद वसीम के बीच भी सुना बड़ी टाइमपास हुई है, बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। और सादिया अब्बासी जो कि खाकान अब्बासी साहब की बहन है और उनका ये रूप आज हमने पहली दफ़ा कमेटी में देखा कि वो जिस तरह उन्होंने शाउट किया। इससे पहले वो बड़े धीमे बात करती थी, लेकिन आज जो है वो कुछ ऐसे रिमार्क्स शहजाद वसीम, किस इशू पर उनका वो गुस्से से आपे से बाहर हुई? ये जो है ज़िमनी फाइनेंस बिल डिस्कस हो रहा था और जिस पर उन्होंने कहा कि आप जो है डिफेंस के बजट पे जो है वो कट लगा के। ये किसने कहा? ये सादिया अब्बासी ने कहा डिफेंस खत्म कर जी, खत्म कट लगाएं और आवाम को रिलीफ दें। जिस पर शहजाद वसीम जो कि कायदे ऐवान भी हैं सेनेट में, उन्होंने ये कहा कि आप एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स जो है वो बेच दें और रुपया पाकिस्तान ले आए, हम आवाम को रिलीफ दे देंगे। जिस पर जो है वो सेनेटर सादिया अब्बासी जो है वो काफी जो है वो सीरियस तो बनता था। और उसके बाद हमने ये देखा कि पीटीए ने जिम्मेदारी ली थी पैसे वापस लाने की। सेनेटर मुश्ताक जो है वो भी इस मैदान में कूद पड़े और उन्होंने शहजाद वसीम को कहा कि आप इस तरह सियासी बयानात ना दें और सियासी बयानात से गुरेज करें। नवाज फैमिली से ये कहना कि पैसे वापस ले आए जो आप बाहर ले गए हैं, ये तो सियासी बयानात हो गए, सियासी हमले हो गए। जब मुसद्दिक मलिक ने ये बात की कि सियासी तकरीरें अगर करनी है तो बाहर आ जाएं, तो शहजाद वसीम ने कहा यहीं आ जाओ, जो करना कर लो, सियासी तकरीरें होंगी या जो कुछ भी होगा यही होगा। फिर उसके बाद बड़ा एक माहौल ठीक रहा, लेकिन फारूक एशनाइक बड़े वो भी जो है वो जरदारी साहब के जिक्र पर भड़क उठे होंगे। तलखी ये हुआ कि जी इसको जो है वो कल तक के लिए डेफर कर दें कमेटी की मीटिंग को, क्योंकि अब मैंने नहीं आना और कल जो है हम इस पर डिस्कशन करेंगे मिनी बजट पर। लेकिन हुकूमती जो अरकान थे उनका ये इसरार था कि आज ही फाइनेंस बिल पर तमाम जो अमेंडमेंट्स हैं उन पर बातचीत हो जाए और कमेटी जो अपनी सिफारिशात है वो दे। लेकिन जो सिफारिशात हमने देखी कि बहुत एक जो चीज़ें मतलब ज़रूरी थी उसमें हमने ये देखा कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है वो एक पेज पर हमें नज़र आए और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं थी, जो बर्डन था जिससे आम आवाम पे बर्डन पड़ना था, जैसा कि दूध है, दही है, ये सारे भाई दूध और दही, ये दूध वो है जो पैकेटों में बंद है, जो दही भी वो है जो पैकेटों में बंद है। ये गरीब आदमी दही नहीं खाता है, उसमें समाज वो जड़े कूंडे दही वाले नहीं, वो दही नहीं है मेरे प्यारे भाई। पहले ये और वो दूध जो खुला बिकता है ये वो नहीं है, नहीं। ये ऑल्पर होगा, ये प्रेमा होगा, ये वो दूसरे दूध के डब्बे होंगे जो हाई क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं। समी साहब ब्रांड जो आपने ब्रांडेड, लेकिन आज पाकिस्तान की जो है वो तकरीबन 30% से ज्यादा आबादी जो पहाड़ी इलाकों में रहती है वो यही ब्रांडेड दूध इस्तेमाल करती है। ये मैं थोड़ी सी तस्दीक कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, क्योंकि हमने खुद पहाड़ी इलाके से हमारा ताल्लुक है और हमने मिल्क पैक और या यही डब्बे वाले दूध की चाय पी है, इसी से जवान हुए। अच्छा दूसरी जो है वो जो आज एवन फील्ड ये जिस किस्म का दूध पीकर आप जवान हुए हैं चौधरी साहब, मैं चौधरी नहीं हूँ, मेरे का बाड़ा नहीं है, तो मैं अब वही पैकेजिंग वाला दूध दही। अच्छा चलें जी, मैं ये जो एवन फील्ड वाला जो इशू था जिसके ऊपर वफादारी नवाज शरीफ को दिखानी थी, बस उसमें यही ऐड करूँगा कि ये मुसद्दक मलिक साहब ने ये चूँकि सब कुछ हो रहा था
तो जो वीडियो बनी जिस तरह नवाज शरीफ को डिफेंड किया वो उन्होंने मियाँ साहब को भिजवा दी है। अच्छा काट के मियाँ साहब को भिजवा दी, शादी अब्बासी की भी भिजवा दी, भी भिजवा दी है। मियाँ साहब आज सी तो ना आया ऐसी फड़िंजियां उड़ाती हैं। जी जी अच्छा जी। आज आपने एक इंटरव्यू सुना होगा, कल वो दिया था, आपको सारी सूरत सभी साहब समझ आ जाएगी। जो कौमी सलामती के मुशीर है मोईद यूसुफ, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है। जब आप किसी इदारे या मुल्क से कर्ज लेते हैं तो आपकी मालियाती खुद मुख्तारी और वैसे भी आपकी जो सॉवरेनिटी है वो दाव पे लग जाती है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये तो एक ऐसा एतराफ़ है ना, तो इसका मतलब है फिर तो हम जो IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका शर्फ का जो कहेगा वो हम करेंगे। ये तो सिंपल सी उन्होंने बात। जी फ़खर रहमान, बड़ी ज़बरदस्त ये बात सदीक साजिद ने बयान किया जो कल मोईद यूसुफ बयान कर रहे थे, शायद सलीम साफ़ी के साथ थे। जी 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 बिल्कुल। ये वही ट्रैप है ना जिसके ऊपर इस वक्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। आपने तो देखा ही है कि अपोजिशन तो बहुत आगे चली गई थी, वो तो न्यूक्स के हवाले से भी उन्होंने बयानात दिए थे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। तो ये जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का जो ये बयान है, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इंटरनेशनली जो सूरत हाल चल रही है और जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसके अंदर पाकिस्तान अगर इस तरह से IMF की शराइत मानेगा तो आगे चल कर के बहुत सारे आपको फ़ैसले जो हैं और बहुत सारे जो आपके फ़ैसले हैं उसके रद्द-ए-अमल में जो सूरत हाल बनेगी वो नज़र आ रही है। और मेरे ख़्याल में मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ कि यही वो सूरत हाल है जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी नज़र आ रही है और इसी वजह से इसके रेपरकशंस आएंगे। क्योंकि जब ये IMF का पैकेज जब फाइनल हो जाएगा और फिर उसके बाद जब चीज़ें सामने आएंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी सियासत किधर खड़ी है। क्योंकि ये मुझे लग ऐसे रहा है कि वो चाहते हैं कि उनकी कैजुअलिटी हो जाए, क्योंकि जो पॉलिटिकल लॉस पिछले 3.5 साल और 4 साल के अंदर इस वक्त हो चुका है उसको तो रिकवर करना उनके लिए बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि ऑलरेडी आपने देख लिया KPK में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, तो ये आगे आप ये समझते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा सदीक साजिद आपसे है, ये जो सारी सूरत हाल है इस पर पॉलिटिकल जो सूरत हाल बन रही है और फिर ख़ास तौर पर जो मरी का वाक़या हुआ उसके बाद हम ये देखते हैं कि मोना सलाई साहब का बड़ा सख्त ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि काबिल मज़म्मत है पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस, और नुसरत सहरा अब्बासी साहबा का भी जो उन्होंने बयान दिया वो भी बड़ा सख्त बयान है। GDA से उनका ताल्लुक़ है, दोनों ये अलाई हैं। तो ये आपको लगता है कि ये जो गुफ्तगू हो रही है, अच्छा इसमें जो MQM है वो भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार कर चुकी है, तो ये किस तरफ हमें इस वक्त जो हुकूमती अलायंस है वो आपस में उनका आप समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपस में, या इश्यूज़ पर कुछ हैं इख्तलाफात? जी, ये पहली मरतबा तो नहीं है कि इन्होंने इत्तेहादियों ने जो है वो इस किस्म की रिजर्वेशन शो की। ये करते हैं, फिर इनके साथ मिलते हैं जाकर, वो फिर अपना। लेकिन ये जो मामला है इसके ऊपर तो आज MQM के जो सलाउद्दीन थे उन्होंने कौमी असम्बली में उन्होंने हुकूमत को भी कहा कि नाकाम हुई, मरी इंतज़ामिया या पिंडी इंतज़ामिया, उन्होंने कहा जी वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम हुई। उन्होंने भी उसी मुतालबे की सपोर्ट की जो कि शहबाज शरीफ ने किया कि जुडिशल कमीशन इसका बनाया जाए, इसके लिए जो हुकूमती सरकारी कमेटी वो काफ़ी नहीं है। इसी तरह GDA, मोना सलाई, ये इश्यूज़ हैं इनके ऊपर। अब इनको भी, और ये तो ऐसी बात नहीं है, मोना सलाई का जो ट्वीट है वो ज़रा आप समझें मुस्लिम लीग काफ की जो मरकज़ी क़यादत है उनका वो ट्वीट है, उनका वो बयान है। और इसके ऊपर इदारों की जो मुतल्लिका इदारे हैं, सिविल इंतज़ामिया है, वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, हालांकि वो वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो समी साहब ये इश्यूज़ आने वाले दिनों में और भी होंगे। अच्छा, ये हुकूमत यही कह रही ना जी कि हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं और इनके साथ इनके रिजर्वेशन दूर करेंगे मिनी बजट के ऊपर और दीगर इश्यूज़ के ऊपर। लेकिन वो जो एक मेरे ख़्याल में एक फील्डिंग सेट की गई थी ना, अब वो जो फील्डिंग है थोड़ी थोड़ी जो है ना वो आस्ता आस्ता एक साइड पे हो रही है। इन इत्तेहादियों की सूरत में कुछ ऐसे परिंदे जो कि घोंसले में जमा हो गए थे, अब घोंसले से शायद परवाज़ का वक्त आ गया है, तो वो परवाज़ आस्ता आस्ता जारी है। आप समझते हैं वो परवाज़ जारी है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, और इसमें बताया जा रहा है कि लाहौर में जो शादी हुई ख्वाजा साद रफ़ीक की साहबजादी की, वहाँ पर जहांगीर तरीन आमद हुई, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के कायदीन की भी आमद हुई और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो जिस तरीके से वहाँ पर गुफ्तगू होती रही, और फिर जहांगीर तरीन साहब से जब ये पूछा गया जहाज़, तो उन्होंने कहा कि ये जहाज़ किसी भी तरफ मुड़ सकता है। और फिर मैं सुन रहा था जो फैसलाबाद के वो राजा साहब हैं MN, वो ये फरमा रहे थे कि हाँ जी राजा रियाज साहब, कि हम
तो उधर ही जाएंगे जिधर हमारे कायद जहांगीर तरीन साहब जाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे ताकत के जजीरे जो बन रहे हैं, लगता है कि ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दुरुस्त फरमाया कि अगले 3 माह नहायत अहम है और उसमें किसी भी तरफ ये कहानी जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।